नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहे। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। साथियों, आपसे 3 दिन में आपसे दूर रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कोचाधामन प्रखंड में चुनाव के कारण कुछ व्यस्तता थी, जिस कारण मैं आप सभी के बीच उपस्थित नहीं हुआ था। शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर से। किसानों के 1 वर्ष से अधिक 378 दिन के चले उनका अपना आंदोलन अब ख़त्म करने को है। 11 तारीख को किसान घर की वापसी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लिखित मांगे माने जाने के बाद किसान संगठन ने आज शाम 5 बजे फतेह अरदास और 11 दिसंबर को सिंधु और टिकरी धरना स्थल पर फतेह मार्च की योजना बनाई है। आंदोलन खत्म करने के बाद आगामी 15 दिसंबर को किसान नेता अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे और 15 जनवरी को दिल्ली में फिर संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक करेंगे। साथ ही किसान नेता ने कहा कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, उसे समाप्त नहीं कर रहे हैं। उनकी जो है मांगों पर और उनकी दिए गए वादों पर हमें पैनी नज़र रहेगी। अगर वो मांगों को फिर अगर मानने से मुकर जाएंगे तो फिर हम आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लिखित आश्वासन में जो दिया गया है मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के द्वारा, उसमें सरकार ने MSP की गारंटी पर समिति बनाएगी। समिति में SKM संयुक्त किसान मोर्चा से किसान नेता शामिल होंगे। देश भर में हुए किसान के मुकदमे को वापस लिए जाएंगे। सरकार मृत किसानों को मुआवजा देगी, इसके लिए वो राज्य सरकारों को निर्देशित करेगी। पराली जलाने पर वो बड़ी जो कार्रवाई जो माना गया था, उस कार्रवाई से उसे मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री सहित दिग्गजों ने पालम एयरबेस पहुंचकर सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। மாதிரி இருங்க, எல்லாம் கவர் ஆக உங்க கைதான் தெரியுது. CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वीडियो। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स को ले जाता हुआ कर्मी, उसको ले जाकर उससे जांच की जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर किस कारण से हेलीकॉप्टर की इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। लालू के लाल, लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, आज पारिवारिक बंधन में गृहस्थ जीवन में बंध गए। कौन खींचने के लिए वहाँ पे जाके सीढ़िया के पास, सीढ़ी के पास से बोलिए, सीढ़ी के पास
बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं उनके। वो एक गृहस्थ जीवन में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको उनके पूरे परिवार को बधाई। आप नए युग के हैं, क्या लगता है धर्म जात पात और धर्म भेद जो है वो सब मिटाकर आगे बढ़ने का नया युग? नहीं, देखिए मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता। मैं हर बार मैं इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और खास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं। इसमें जात पात धर्म मजहब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा जाता। बिहार में खाद की किल्लत को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में वो समीक्षा की है कि आखिर किस कारण से इतनी खाद की किल्लत है तथा उसे दूर करने के लिए क्या उपाय हैं। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित IIT BSU में कर्मचारियों का धरना आज शुरू हुआ है। समय से प्रमोशन ना मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना शुरू किया। IIT प्रशासन का कहना है कि प्रमोशन के लिए परीक्षा पास करनी होगी, जबकि कर्मचारियों का ये कहना है कि अर्हता जब हम पूरी कर चुके हैं तो फिर परीक्षा हम किस बात की दें। जो हम योग्य हैं तो उस आधार पर हमको बगैर परीक्षा लिए हमें प्रमोशन देना चाहिए। बिहार विधानसभा ने उन सभी निर्वाचित सदस्यों के निजी सहायक PA के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का फैसला किया है जो सदन के कार्य में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों के PA को प्रशिक्षित करना है ताकि वो अपने जनप्रतिनिधि को ऑनलाइन प्रश्न उठाने में मदद कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निजी सहायकों को समझाया जाएगा कि वो विधानसभा के ऑनलाइन तंत्र तक कैसे पहुँचें। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार आयोजित किया जाने वाला ये प्रशिक्षण सत्र अगले साल जनवरी महीने में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष ने आगे कहा कि इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को पूर्ण डिजिटलीकरण करना और उसे बढ़ावा देना है। बिहार के मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पताही स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में फेंकी मिली दवाइयाँ मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसे कूड़ेदान में, कचरों में तथा अन्य जगहों पर उसे फेंक कर उसे जला दिया जाता है। देखिए स्वास्थ्य विभाग मोतिहारी पताही के स्वास्थ्य केंद्र की ये लापरवाही। बिहार के स्वास्थ्य विभाग का ही हम एक और मामला आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सरकारी अस्पताल में निजी झोला छाप डॉक्टर यानी क्वाक डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं। अरवल जिले के कड़पी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 नवंबर को कैंप लगाकर करीब 30 महिलाओं की नसबंदी हुई, जिसमें निजी क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है। वीडियो सामने आने के बाद DM ने जांच की कार्रवाई की है। जान जा जा उस पे ऐसे लुटना अरे बोलो सारा है क्या बोला 20 से ऊपर होगा 20 से ऊपर होना 10 से तो ऊपर कर दिया होना 10-12 को तो हो गया होगा। ना दीजिएगा तो कितना ना
दुकान में मेडिकल पर न जाना होगा। यहाँ केटामिन है, केटामिन नहीं है। ये बड़ी रिएक्शन कर रहा है। पटना में ये पप्पू में भेजिए मिलेगा। यहाँ केटामिन नहीं है तो हाँ? ये वाला रिएक्शन कर रहा है। ये साहब एक टीम भी गठित किए और टीम का जांच हुआ, टीम का फाइंडिंग्स भी सत्य पाए गए जो आपने बताया वो, तो हम लोग कार्रवाई के लिए भेजे हैं प्रत्यय अमृतसर को, डिपार्टमेंट को भेजे हैं, तो कार्रवाई हो जाएगी। बिहार के कटिहार के मनिहारी दियारा में वर्चस्व को लेकर किसान की हत्या और नाराज लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। के साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।